हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज के समय में अगर आपको कोई भी पेमेंट करना होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, बिल पेमेंट करना हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो, तो आज के समय आप यूपीआई के थ्रू आराम से चुटकी बजाते ही कर सकते हो। इससे आपकी समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। प्लस ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं लगते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि अगर यूपीआई नहीं होता तो क्या होता, या फिर पहले के कंडीशंस कैसे थे और यूपीआई आने के बाद में कितना बदलाव हुआ है? आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीआई क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे लाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की एनपीसीआई संस्था है, जिसे कहा जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या करती है, जो एनपीसीआई है वो फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। तो उन्होंने ही यूपीआई को लाया हुआ है। और यूपीआई जो है एक इंडियन गवर्नमेंट, आप समझ सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया, क्योंकि भाई एनपीसीआई जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही रन करती है। 11 अप्रैल 2016 के दिन भीम यूपीआई इंडिया में लॉन्च किया गया था। यूपीआई जो होता है, यूपीआई अलग होता है और भीम अलग होता है। आपने अभी तक जितनी भी बार सुना होगा तो भीम यूपीआई सुना होगा। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक तरह का ये सिस्टम है। और भीम क्या होता है, भीम एक ऐप है। यस, भीम की बात की जाए तो 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया। तो भीम क्या होता है, एक सरकारी ऐप, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे यूज करते हो, उसी तरह ही करके एक ऐप है जिसे भीम ऐप कहा जाता है। और उसमें यूपीआई का इंटीग्रेशन कर दिया गया था, जैसे भीम यूपीआई। इसके लिए अभी तक अगर आप भीम ऐप से यूपीआई क्रिएट करते हो तो @UPI आएगा। उसी तरह से अगर आप गूगल पे से करते हो तो ओके एक्सिस आएगा। अगर आप फोन पे से करते हो तो @YBL आएगा। तो इस तरह करके आगे लिखा होता है। वॉलेट्स होते हैं जो बैंक के साथ पार्टनरशिप किए हुए रहते हैं, तो उनका लगाया जाता है। जैसे कि बात की जाए फोन पे का @YBL क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि YBL का मतलब होता है एस बैंक लिमिटेड। हालांकि अब तो उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन पहले उनका यस बैंक ही था। और जो गूगल पे उनका SBI के साथ में भी है, एक्सिस के साथ भी है, ICICI के साथ भी। इसके लिए अगर आप जो गूगल पे का UPI ID देखोगे तो सब में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी किसी का ओके एक्सिस लिखा हुआ जाता है, किसी का ओके ICICI लिखा हुआ आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले नहीं था तो कैसा सिस्टम चलता था, पहले पेटीएम बहुत फेमस हुआ करता था। जैसे ही डीमोनेटाइज हुआ उसके बाद पेटीएम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और पेटीएम में क्या दिक्कत होता था कि अगर आप कहीं भी पेमेंट करने जा रहे हो, QR कोड स्कैन करते हो, तो उसमें वॉलेट का झंझट होता था। आपको फुल KYC करना पड़ता था, जाना पड़ता था। KYC सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको पान कार्ड देना पड़ता था, आधार कार्ड देना पड़ता था। हालांकि कुछ दिन बाद आधार कार्ड तो एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे, तो पान कार्ड और वोटिंग कार्ड के थ्रू आप करा सकते थे। और इसमें क्या होता था कि भाई इन लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट भी ओपन करा देते थे। बस मैंने एक बार किया था, भाई मेरा अकाउंट भी ओपन कर दिया, मतलब मुझे बताया नहीं, कुछ नहीं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट होता है वो भी ओपन करा दिया था। ये सारी दिक्कतें उस टाइम पे आती थी। और उस टाइम पे फोन पे भी बहुत फेमस था। उसमें क्या करता था, बस आपको एक बार मिनी KYC कर देना पड़ता था, बस आपका काम हो जाता था। फुल KYC का कोई झंझट नहीं रहता था। लेकिन क्या हुआ था, उस टाइम पेटीएम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। जैसे कि अगर आप कोई दुकान पे जाते हो तो आपको ऑनलाइन पेटीएम का ही जो है QR कोड ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो चुका है। जैसे UPI आया और उसके बाद में जैसे ही गूगल पे आया, इस बात कर लीजिए तो गूगल पे इंडिया में 18 सितंबर 2017 के दिन आया था। और भाई गूगल पे ने एकदम कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या किया, वॉलेट वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। क्योंकि तक क्या होता था कि पेटीएम और फोन पे ये सारे में आपको वॉलेट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने कोई बिल पे किया है, कोई रिचार्ज किया है, या फिर अगर आपने कुछ भी किया हो, मनी ट्रांसफर किया हो, तो आपको जो कैशबैक मिलता था आपके वॉलेट में डायरेक्ट मिलता था। और अगर आप वॉलेट में डायरेक्ट कर लेते थे तो उसका जो यूज़ था वो ओनली ऑन आप जैसे कि रिचार्ज करना हुआ या फिर आप मर्चेंट को पे करना हो, ये सारे काम ही कर पाते थे। और भाई मर्चेंट को भी दिक्कत होता था। जैसे क्या करते थे, जब मर्चेंट को लेते थे तो उसके बाद उनको सेटलमेंट करने का बार बार दिक्कत पड़ता था। पहले वॉलेट में आए, वॉलेट से फिर बैंक में ट्रांसफ़र हो। और अगर आपके पास वॉलेट में अगर आपने गलती से भी पैसा ऐड कर लिया और उसको अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 1% ब्याज मतलब चार्जेस आपको देने पड़ते थे। यानी बात की तो झंझट ही झंझट था, सब दिक्कत ही दिक्कत था। लेकिन जैसे गूगल पे आया भाई पूरी तरह से बदल गया सिस्टम। जैसे गूगल पे ने क्या किया कि जो वॉलेट वाला सिस्टम था वो हटा दिया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक हो जाता था। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होकर सारा काम करता था। जो बीच में वॉलेट वाला सिस्टम था कि भाई आपके पहले वॉलेट में पैसा आए फिर पे हो, वो सब झंझट सारा खत्म हो गया। और बात की जैसे ही धीरे धीरे सारी ऐप्स ने UPI को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया तो सब कुछ तो एकदम से कमाल ही हो गया। बस बात कीजिए आज के समय, अगर आप इस टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो UPI के लिए? मेरे को तो लगता है भाई गूगल पे यूज़ करते हो, क्योंकि भाई आज के समय गूगल पे का जो इंटरफेस है, प्राइवेसी है, सब कुछ एक नंबर है। हालांकि बात की जाए तो आज के समय जो सबसे ज़्यादा शेयर है इंडियन मार्केट में वो है फ़ोन पे का, सेकंड नंबर पे है गूगल पे का। बात
बात कर जाए पेटीएम थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे चला गया कि भाई पेटीएम क्यों ऐसा चला, क्योंकि भाई पेटीएम को जो इंटरफेस इन्होंने बहुत ख़राब कर दिया है। बस लिटरली मैं खुद बताऊँ, मुझे कभी कभी खुद समझ नहीं आता कि भाई पे कहाँ से करूँ, रिसीव कहाँ से करूँ, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। इसके लिए भाई मैं पेटीएम यूज़ करना ही मैंने बंद कर दिया। लेकिन गूगल पे का यूज़ करना बहुत आसान है। क्या होता है यूपीआई के थ्रू, क्या होता है जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिंक हो जाता है। अगर आपको यूपीआई क्रिएट करना नहीं आता तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, प्ले स्टोर पर जाइए। अगर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी ऐप को यूज़ करना पसंद है तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो। इस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाइए गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें क्या करना है, बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक किया है, बस आपका अकाउंट आ जाएगा। फिर आपको 4 अंकों का या 6 अंकों का, हालांकि गूगल पे से बनाते हो तो आपको 4 अंकों का मिलेगा। अगर आप भीम ऐप से डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 6 अंकों का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 4 अंकों का कोई भी एक एम पिन क्रिएट कर लीजिए। जितनी बार भी अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, मनी ट्रांसफ़र करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको वही बार बार नंबर डालना पड़ेगा। तो एकदम आसान सा हो चुका है। आज के समय में क्या कर सकते हो आप, भाई बहुत सिंपल होगा गूगल पे के थ्रू। गूगल पे का यूज़ करो, फ़ोन पे का यूज़ करो, पेटीएम का नहीं, कुछ का भी यूज़ करो, वॉलेट का झंझट नहीं, फुल केवाईसी का झंझट नहीं, मनी ट्रांसफ़र करने पे कोई पैसा नहीं। इस बात के लिए यूपीआई फ्री है पूरी तरीके से। एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यूपीआई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया। तो आप तो सोच रहे हो भाई कि यूपीआई पैसा कैसे कमाती है, तो यूपीआई कोई भी तरीके से पैसा नहीं कमाती है, बल्कि हमारे टैक्सेस ही लेते हैं। आप सबको पता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों से टैक्स वसूल करती है, तो जो इसका यूज होता है वो यही सारे तो कामों में लेती है। जैसे कि आप बात कीजिए प्रधानमंत्री जनधन योजना 0 बैलेंस पे खोला गया था, फिर अभी आया तो कोविड-19 स्थिति, तो 1500 रुपये सबके अकाउंट में डाले गए थे। तो हमसे जो टैक्स लेती उन्हीं का यूज ये सारे काम में करती है। भाई यूपीआई को लॉन्च करके इन्होंने जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरह से एकदम तहलका मचा दिया। बस पर्सनली बात की तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज के समय में मुझे पैसा ले जाना कहीं पसंद नहीं है। बस पर्सनली बात की तो मुझे वॉलेट ले जाना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। बस कहीं भी जाओ आज के समय में आपको हर जगह 99% जगह पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप आराम से पे कर दीजिए, कैशलेस हो जाइए। क्योंकि आज के समय पैसे को भी तो छूना बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कितने सारे हाथों से होकर गुजरता है पैसा। बस सामने स्कैन और पे कर देने, ठीक है। और इसी जगह पे बात कीजिए तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब भी तो फ्री ही है। ये ऐप के भले यूपीआई के थ्रू कर रहे हो लेकिन ये भी तो फ्री ही है। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पैसे कैसे कमाते हैं। आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। और आपके मन में तो ये जरूर आ रहा है कि यूपीआई सिक्योर है, तो यस मैं आपको बताना चाहूँगा यूपीआई का क्या इंटरफेस होता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बैंक का यूपीआई क्रिएट कर रहे हैं, जो आपने नंबर दिया है बैंक अकाउंट में, वो सिम आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, तभी वो अंदर तक ऑथराइजेशन ही करेगा, तभी यूपीआई क्रिएट ही होगा। फर्स्ट ये हो जाता है। सेकंड, वो जो 4 अंकों का पिन होता है वो आपको बना लीजिए और बार बार आप कहीं पे भी जाकर वो यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत रहता है कि आप में कोई मैसेज नहीं आता है। कैसे होता है कि पहले कैसा होता था कि अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते थे तो आपके फ़ोन पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज आएगा और उसके बाद ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है। बस जो आपने 4 अंकों या 6 अंकों का जो एम पिन क्रिएट किया हो उसी के थ्रू ही डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई इनमें जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ होता है। हालांकि फ्रॉड्स तो इसमें भी होता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। अगर आप अपनी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं यूज़ करोगे तो वो भी फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि यूपीआई से फ्रॉड कैसे होता है, तो आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, बात की ऑलराउंडर आज के समय में यूपीआई हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। यस, आज के समय से आपको पता है खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो एक यूपीआई भी एक बहुत ज़रूरी है। और यूपीआई जो है हमारी जो जीवन है उसे 10 साल आगे की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि भाई आपको पता है पहले क्या होता है कि भाई पैसे लेके चलो, पैसे कहीं ख़राब हो जाए, ये हो जाए, दिक्कत में दिक्कत। क्या होता है आपके समय भाई पैसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी डायरेक्ट पे कर दो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और यूपीआई की वजह से जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो चुकी है। और पर्सनली आप कौन सा ऐप यूज़ कर, बात की जाए यूपीआई एक बहुत अच्छी सिस्टम है और यूपीआई का यूज़ करना बहुत आसान, सरल प्लस फ्री है। बस इसके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।